बाज बाज मेरी बहन ने जो है ना अपने शौहर की सारी कमाई जो है वो मेकअप पे खर्च कर दी। कई कई घंटे मेकअप, हेयर स्टाइल बनाया, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया और माज़अल्लाह लिबास इतना टाइट के जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज्यादा कारी मोहसिन साहब मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। टाइट लिबास, हेयर स्टाइल, सर पे दुपट्टा नहीं, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया और माज़अल्लाह ये जब मेरी बहन घर से निकलती है बेपर्दा गैर मर्दों के सामने घूमती है। ना बाप को शर्म आती है, ना भाई को शर्म आती है, अल्लाह अल्लाह, ना चाचा को शर्म आती है, ना ताऊ को शर्म आती है। और नौजवानों तुम भी कम नहीं हो, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी खलेरी मुमेरी पुपेरी मोहल्ले की बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे हो। एक नौजवान तो मुझसे कह रहा था, सैयद साहब अब तो कुछ लड़के मोबाइल नंबर लिखते हैं, जेब में डालते हैं और ले जाते हैं, कहीं मौका भिड़े वहीं पे किसी लड़की को मोबाइल नंबर पकड़ा दें। ए मेरे भाइयों, बात हंसने की नहीं है, रोने की है। आप मुझे बताइए, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? ए नौजवान, तुझे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का वास्ता, शादी का मौका हो या कोई भी खुशी का फंक्शन हो, हर हाल में अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करना, अल्लाह अल्लाह और ये ऐलान कर देना, जब तक मेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा मैं अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करता रहूंगा। और मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, ए मेरी बहनों, शादी का मौका हो, अकीके का मौका हो या कोई और खुशी का प्रोग्राम हो, आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत के लिए, ए मेरी बहनों, बेपर्दा मत निकलो। कितना अच्छा होगा आज के इस पुरफितन दौर में, शादी के माहौल में, अगर कोई जवान बेटी, जवान बहन, जवान औरत घर में बैठे पर्दे में रहे और पर्दे में बैठकर अल्लाह के महबूब पर दुरूद पाक पढ़े, पर्दे में बैठकर अल्लाह अल्लाह का विर्द करे, पर्दे में बैठकर अल्लाह के कलाम की तिलावत करे। अर्श के फरिश्ते भी अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, ज़ैद बाड़ा की सरजमीन है, तेरी तमाम बंदियां, अक्सर बंदियां बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूम रही हैं, मगर मौला इसी बस्ती में, इसी शादी में, इसी प्रोग्राम में, इसी फंक्शन में तेरी एक बंदी ऐसी है जो पर्दे में बैठकर तेरे कुरान की तिलावत कर रही है। अल्लाह अल्लाह, अगर इसकी तिलावत करना रब को पसंद आ गया तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मुझे अपनी बंदी का पर्दा पसंद आया, मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके खानदान वालों के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया है। अच्छा, जिसकी जवान बहन, जवान बेटी बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूमे, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह की बरकत होगी? मेरी बहन, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मुझे अपना छोटा भाई समझ के, खुदा के लिए, एक बेटी की इज्जत सलामत है तो पूरे मुआशरे की इज्जत सलामत है। ए बहनों, अगर तुम घर में बैठोगी, पर्दे में रहोगी और पर्दे में रहकर अल्लाह रसूल का जिक्र करोगी तो बेशुमार रहमतें, बरकतें घर के अंदर नाजिल होंगी। बात आगे निकल गई, कयामत का दिन, नफ्सी नफ्सी का आलम। एक गुनाहगार शख्स को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार उस शख्स के करीब पहुंचे, फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर गए। सरकार ने हुक्म दिया, फरिश्तों इस शख्स को दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते इसे दोबारा मीज़ान अमल पर लाए, इसका मीज़ान किया गया, फिर गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेब मुबारक में डाला और निकालकर एक नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल कर दिया। उस नूरी कागज के टुकड़े का शामिल होना था, अल्लाह ने इसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। अहले महशर पुकार उठेंगे, बच गया। ये कहेगा, अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह ये अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो हलाक हो चुका था, तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। सरकार, आपने ऐसा क्या मेरी नेकियों में शामिल कर दिया जिसके सबब अल्लाह ने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है? मेरे और आपके पैगंबर इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती सुन, तूने एक जलसे में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत के साथ मुझ पर
पर दुरूद पाक पढ़ा था, फरिश्तों ने वो दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया था। आज वही दुरूद मैंने तेरी नेकियों में शामिल कर दिया है। ये उसी दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। अगर एक गुनाहगार का दुरूद पाक पढ़ना रब को पसंद आ जाए तो अल्लाह उस जहन्नमी को जन्नती बना दे। ए सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अगर हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे तो क्या अल्लाह हमें जहन्नमी से जन्नती नहीं बनाएगा? क्या अल्लाह हमें गुनाहों से नजात अता नहीं फरमाएगा? क्या अल्लाह हमारे घरों में बरकतें और रहमतें नाजिल नहीं फरमाएगा? अगर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह हमें बीमारियों से, परेशानियों से नजात अता फरमाएगा। पढ़ेंगे ना दुरूद पाक? कम से कम 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ें और 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। एक दुरूद पाक में आपको ऐसा बता दूं और बात खत्म कर लूं, अगर इस दुरूद पाक को आप 313 मरतबा 24 घंटे में पढ़ेंगे, कैसी भी मुश्किल हो अल्लाह पाक इस दुरूद पाक की बरकत से मुश्किल को आसानी में तब्दील फरमा देगा। इस दुरूद पाक को अगर आप 24 घंटे में 313 मरतबा पढ़ेंगे, कैसी भी बीमारी हो अल्लाह की रहमत से उम्मीद कवी है, अल्लाह इस दुरूद पाक की बरकत से आपको बीमारी से नजात अता कर देगा। किसी का कारोबार नहीं चलता, कर्जा अदा नहीं हो रहा है, बहरहाल कैसी भी परेशानी है, इस दुरूद पाक को सही नियत से नमाज अदा करने के बाद 313 मरतबा पढ़ें, अल्लाह आपको हर बीमारी परेशानी से नजात अता कर दे देगा। दुरूद पाक मेरे साथ मिलकर पढ़ने में आपको पढ़वा दूं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुआ अहलु। एक मर्तबा जब कोई मोमिन इस दुरूद पाक को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 फरिश्तों को हुक्म देता है 1000 साल तक इस दुरूद पाक के पढ़ने वाले के नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। एक मर्तबा पढ़ोगे अल्लाह 70 फरिश्तों को हुक्म देगा 1000 साल तक 70 फरिश्ते आपके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। क्या आप में से कोई 1000 साल तक जिंदा रहने वाला है? आप कब्र में होंगे, 1000 साल तक आपके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। इस दुरूद पाक को याद कर लें और 313 मरतबा 24 घंटे में पढ़ें। इंशाअल्लाह दुनिया की तमाम नेमतें, रहमतें, बरकतें आपके घरों में नाजिल होंगी। फिर आप देखेंगे कि अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर कैसे बरस रही हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह तक़वे वालों और नेक काम करने वालों के साथ है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।